सोचो, तुम अपने किसी पुराने दोस्त की शादी में गए हो। वही दोस्त जो स्कूल में सबसे सीधा था, जिसके बारे में सब कहते थे ये तो जिंदगी में कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकता। अब शादी की रात है, हल्की सी ड्रिंक, बस हल्की सी। पहले वो हल्का हल्का हक जमाना शुरू करता है, केटरर पे चिल्लाना, किसी वेटर को गाली देना। पता है किसकी शादी है, पूछ के आया कर। और तुम देखते रह जाते हो। तुम्हारा वही सीधा सादा दोस्त जो कभी कपड़ों की दुकान में सेल्समैन था, जो किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं कर पाता था, आज दारू पीकर दोस्तों के बीच हीरो बना हुआ है। वो लड़का जो कल तक किसी को आंख में आंख डालकर बात नहीं कर पाता था, आज थोड़ी सी पावर मिलते ही एक छोटा सा मॉन्स्टर बन गया है। लेकिन ये सिर्फ शादी की बात नहीं है। ऑफिस में भी तुमने ऐसे लोग देखे हैं जो कल तक तुम्हारे साथ चाय पर गालियां देते थे, आज कुर्सी मिलते ही तुमसे सर कहलवाने लगे। जब तक तुम उसकी भाषा ना समझ जाओ, वो तुम्हें दबाता रहेगा। तो सवाल ये है, क्या ये लोग अचानक बुरे हो गए, या फिर हम सब के अंदर पहले से कुछ काला बैठा था जो मौका मिलते ही बाहर आ गया? तुम्हें लगता है तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम्हें लगता है कि जो दूसरों की जिंदगी नर्क बनाते हैं वो लोग बुरे हैं और तुम अच्छे हो। लेकिन आज मैं तुम्हारा ये वहम तोड़ने आया हूं। सच ये है, तुम अच्छे नहीं हो, तुम बस मजबूर हो। तुम अच्छे इसलिए हो क्योंकि अभी तक तुम्हारे हाथ में पावर नहीं आई। जिस दिन आई, उस दिन तुम्हारे अंदर का वो जानवर बाहर आएगा, जिसे देखकर तुम खुद डर जाओगे। हिस्ट्री गवाह है, और साइकोलॉजी के सबसे डार्क एक्सपेरिमेंट्स ये साबित कर चुके हैं। इंसान और जानवर में बस एक पतली सी लकीर का फर्क है, और उस लकीर का नाम है फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं तुम्हें वो चीज दिखाने वाला हूं जो तुमने खुद में कभी साफ साफ देखी ही नहीं। और अगर तुमने इसे नहीं समझा, तो बहुत हाई चांस है कि आने वाले 5-10 साल में या तो तुम खुद उसी सिस्टम का हिस्सा बन जाओगे जिससे आज नफरत करते हो, या फिर तुम उसी सिस्टम के नीचे कुचल दिए जाओगे। देखने वाले लोग कैसे धीरे धीरे अंदर से सड़ने लगते हैं, कैसे फैमिली, सिस्टम, ऑफिस, समाज एक नॉर्मल इंसान को धीरे धीरे तोड़ देता है। इतना तोड़ देता है कि वो खुद उसी चीज का हिस्सा बन जाता है जिससे वो कभी नफरत करता था। और फिर हम कहते हैं समाज खराब है। लेकिन सच ये है, समाज हमसे ही बनता है। तुम अपने आप को अपने इरादों से जज करते हो, और दुनिया तुम्हें तुम्हारे एक्शन से जज करती है। तुम सोचते हो, मैं तो बस मजबूरी में झूठी रिपोर्ट दे रहा हूं, मैं तो बस घर चलाने के लिए गलत कर रहा हूं। लेकिन सामने वाले के लिए तुम एक धोखेबाज हो, एक डरपोक हो, या फिर एक साइलेंट क्रिमिनल। और यकीन मानो, इंसान मॉन्स्टर ऐसे ही बनता है, छोटे छोटे समझौते करते करते, खुद को सही ठहराते ठहराते। हमें बचपन से एक ही झूठ सिखाया जाता है, अच्छा बनो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर हम देखते हैं कि ऑफिस में प्रमोशन उस ईमानदार कर्मचारी को नहीं मिलता जो दिन रात काम करता है, बल्कि उसे मिलता है जो चापलूसी करता है, जो दूसरों की पीठ पीछे वार करता है। हम देखते हैं कि रिश्तों में भी ईमानदारी नहीं, चालाकी जीतती है। और तुम चुप रहते हो, घूंट पीकर रह जाते हो, ये सोचकर कि भगवान सब देख रहा है। लेकिन असलियत यह है, तुम्हारे अंदर का वो डार्क साइड मरता नहीं है, वो बस छुप जाता है। और जिस दिन उसे मौका मिलता है, वो बाहर आता है। क्योंकि जिन लोगों ने अपनी ताकत कहीं और नहीं दिखाई, उन्होंने उसे कमजोर पर दिखाया। यही है वो बदलाव जिसकी हम बात कर रहे हैं। और अब मैं तुम्हें वो एक्सपेरिमेंट बताने वाला हूं जिसे दुनिया ने बैन कर दिया, क्योंकि उसके रिजल्ट इतने खतरनाक थे कि साइंटिस्ट खुद डर गए थे। सन 1971, अमेरिका, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का बेसमेंट। एक साइकोलॉजिस्ट था, फिलिप जिम्बार्डो। अब जरा ध्यान से सुन, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं वो कहानी नहीं है, ये एक आईना है। सबका बैकग्राउंड चेक किया गया था, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, कोई मेंटल हेल्थ इशू नहीं। सब मिडिल क्लास फैमिलीज से थे, नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट्स, तुम्हारे जैसे, मेरे जैसे। फिर एक सिक्का उछाला गया, कॉइन टॉस। 12 बने गार्ड्स, 12 बने प्रिजनर्स। और अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी के बेसमेंट में एक नकली जेल बना दी गई। गार्ड्स को वर्दी दी गई, काले सनग्लासेस, ताकि उनकी आंखें ना दिखें।
हाथ में एक डंडा, पावर का सिंबल। प्रिजनर्स को अजीब से कपड़े पहनाए गए, उनका नाम छीन लिया गया। अब वो इंसान नहीं थे, बस नंबर थे। नंबर 819, नंबर 432। सब फेक था, सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था, सिर्फ 6 दिन के लिए। लेकिन सुनो, 6 दिन में जो हुआ उसने इंसान की सच्चाई उधेड़ दी। तीसरे दिन तक तीसरे दिन तक वही नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट्स जिन्हें गार्ड बनाया गया था, प्रिजनर्स को नंगा कर रहे थे। हाथों से टॉयलेट साफ करवाया जा रहा था, सिर पर बैग डालकर साइकोलॉजिकल टॉर्चर। एक प्रिजनर का इतना बुरा मेंटल ब्रेकडाउन हुआ कि उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। चौथा दिन, एक गार्ड ने एक प्रिजनर को बाथरूम जाने से मना कर दिया। उसके बाद क्या हुआ मैं डिटेल्स नहीं दूंगा, बस इतना समझ लो, उस बेसमेंट में इंसानियत मर चुकी थी। और तभी चौथे दिन जिम्बार्डो की गर्लफ्रेंड आई, खुद साइकोलॉजिस्ट थी। उसने चारों तरफ देखा और कहा, यह अब एक्सपेरिमेंट नहीं है, यह टॉर्चर है, इसे अभी बंद करो। 24 नॉर्मल स्टूडेंट्स, 6 दिन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। राक्षस? दरिंदा? नहीं, वो अब भी इंसान थे, बस उन्हें रोल मिल गया था, अथॉरिटी मिल गई थी। तो सवाल यह है, अगर ये नाजी नहीं थे, क्रिमिनल्स नहीं थे, साइकोपैथ्स नहीं थे, तो मॉन्स्टर किसने बनाया? जवाब है सिस्टम और रोल। जब समाज तुम्हें एक रोल दे देता है, तुम बॉस हो, तुम पुलिस हो, तुम टीचर हो, तो धीरे धीरे तुम इंसान नहीं रहते, तुम यूनिफॉर्म बन जाते हो। तुमने देखा होगा, सड़क पर खड़ा एक सिक्योरिटी गार्ड भी जब थोड़ी पावर मिलती है तो आवाज बदल जाती है। और तुम्हारे पास मजबूरी। यही है पहला लेसन। अथॉरिटी इंसान की एम्पैथी यानी सहानुभूति को मार देती है। अब तुम सोच रहे होगे मैं ऐसा नहीं करूंगा। गलत। स्टैनली मिलग्रम ने प्रूव किया है, 65% लोग मर्डर के लिए रेडी होते हैं, बस एक शर्त पर, कोई अथॉरिटी फिगर बोले कंटिन्यू। मिलग्रम का एक्सपेरिमेंट सुनकर दिमाग हिल जाएगा। लोगों से कहा गया, गलत आंसर पर दूसरे कमरे में बैठे इंसान को इलेक्ट्रिक शॉक दो। बटन लिखा था 15 वोल्ट, 150 वोल्ट, 450 वोल्ट। दूसरे कमरे में बैठा इंसान एक एक्टर था, एक्टिंग कर रहा था। वो चिल्लाया, प्लीज स्टॉप, मुझे हार्ट प्रॉब्लम है, मैं मर जाऊंगा। लेकिन शॉक देने वाला बटन दबाता गया। क्यों? क्योंकि पीछे एक आदमी व्हाइट कोट पहनकर खड़ा था और वो बस इतना कह रहा था, एक्सपेरिमेंट के लिए जरूरी है, कंटिन्यू। लोगों ने चीखें सुनी, दर्द महसूस किया, फिर भी नहीं रुके। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा मैं जिम्मेदार नहीं हूं, ऑर्डर देने वाला जिम्मेदार है। 65% लोगों ने लीथल शॉक दिया, 450 वोल्ट, इतना कि कोई मर सकता था। यही तुम्हारे काम पर भी होता है, गवर्नमेंट ऑफिस हो या प्राइवेट कंपनी। बॉस कहता है गलत रिपोर्ट बना दो, क्लाइंट से झूठ बोल दो। तुम क्या करते हो? तुम करते हो क्योंकि नौकरी बचानी है, ऊपर से ऑर्डर है। उस वक्त तुम भी वही कर रहे होते हो जो बेसमेंट में हो रहा था। पापी पेट का सवाल है, ये कह के हम सबसे बड़ा गुनाह कर जाते हैं। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि ये पॉइंट अगर समझ में आ गया तो तुम्हारी पूरी जिंदगी का फिल्टर बदल जाएगा। कोई भी हुक्म, कोई भी आदेश, किसी भी बॉस, लीडर, गुरु, नेता का तुम्हारी इंसानियत से बड़ा नहीं होता। जो लोग कहते हैं मैं क्या कर सकता हूं, सिस्टम ऐसा ही है, वही लोग कल को सिस्टम के सबसे खतरनाक हथियार बनते हैं। और अगला जहर है डीह्यूमनाइजेशन। सामने वाले को इंसान मानना ही बंद कर देना। ये तो बस मेड है, ये तो ड्राइवर है, ये तो बिहारी है। जब इंसान लेबल बन जाता है तो दर्द दिखना बंद हो जाता है, फिर उसे हर्ट करना आसान हो जाता है। अपने घरों में देखो, कितनी बार मेड को सोफे पर बैठने नहीं दिया जाता, फाइल की तरह ट्रीट किया जाता है। जब तुम हम और वो लोग बनाते हो, तुम्हारी एम्पैथी मर जाती है, और एम्पैथी मर जाए तो मॉन्स्टर को बाहर आने से कौन रोकेगा? धीरे धीरे 5 से 10 साल में तुम ऐसे इंसान बन जाते हो जिसे अपना गलत भी नॉर्मल लगने लगता है। सब करते हैं, मैं अकेला धर्मात्मा बन के क्या कर लूंगा, फैमिली के लिए कर रहा हूं, एक झूठ से क्या फर्क पड़ता है, मैं तो बस ऑर्डर फॉलो कर रहा था। ये सारे डायलॉग्स उस दिमाग के हैं जो खुद को मॉन्स्टर बना चुका है।
बस अभी तक खुद को पहचान नहीं पाया। और वो हल्का सा गिल्ट जो कभी कभी महसूस होता है, वही आखिरी निशानी है कि अभी इंसान पूरी तरह मरा नहीं। तो अब तक हमने देखा कि इंसान कैसे सिस्टम, रोल और ऑर्डर की वजह से धीरे धीरे मॉन्स्टर बनता है। लेकिन समझ लेना, ये हमारे गिरने की सिर्फ शुरुआत है। सबसे डार्क पार्ट अभी बाकी है। अब बात करते हैं उस आदमी की जिसने इन सबको सबसे गहराई से समझा। कार्ल यूंग, एक फेमस स्विस साइकाइट्रिस्ट। यूंग ने कहा, हर इंसान के अंदर एक शैडो होती है। शैडो यानी वो हिस्सा जिसे तुम खुद से छुपाते हो ताकि तुम खुद को अच्छा इंसान मान सको। लेकिन सच ये है, शैडो गायब नहीं होती। वो बस इंतजार करती है सही मौके का, सही पावर का, सही भीड़ का, और सबसे खतरनाक, सही बहाने का। क्या तुमने कभी महसूस किया है इतना गुस्सा, इतनी जलन कि खुद को देखकर हैरानी हुई हो? क्या तुमने कभी गुस्से में कुछ ऐसा बोला या किया जिसका बाद में पछतावा हुआ? यही तुम्हारी शैडो के ग्लिम्सेस हैं, छोटी छोटी झलकियां। अगर तुम इन्हें अनदेखा करोगे, कंट्रोल नहीं करोगे, तो ये बढ़ती जाएंगी। यूं कहता है, अगर तुम पहले ही ईमानदारी से मान लो कि हाँ, मैं जलता हूं, हाँ मुझे भी नफरत होती है, हाँ मुझे भी पावर चाहिए, तो तुम इन इमोशंस के गुलाम नहीं बनते, बल्कि तुम्हारे पास चॉइस आ जाती है। फिर तुम इमोशन को यूज करते हो, इमोशन तुम्हें यूज नहीं करती। और सुनो, जो लोग कहते हैं मैं तो कभी बुरा नहीं कर सकता, वही लोग सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं। तो अब सवाल यह है, इसका इलाज क्या है? क्या मैं तुम्हें यह बोलूं, अच्छे बनो, लोगों की मदद करो? बकवास। अगर तुम कमजोर हो और इसलिए किसी का बुरा नहीं कर रहे, तो तुम अच्छे नहीं हो, तुम हार्मलेस हो। रैबिट इज नॉट वर्चुअस बिकॉज इट डजंट ईट द वुल्फ। खरगोश शाकाहारी होने से चरित्रवान नहीं होता, वो बस कमजोर होता है। कार्ल यूंग ने एक और बात कही थी, नो ट्री कैन ग्रो टू हेवन अनलेस इट्स रूट्स रीच डाउन टू हेल। कोई भी पेड़ स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकता जब तक उसकी जड़ें नर्क की गहराइयों तक ना उतरे। असली पावर अच्छा बनने में नहीं है, असली पावर है अपने अंदर के उस जानवर को पहचानना, उससे आंख मिलाना, और फिर उसे अपने कंट्रोल में रखना। अपनी शैडो को एक्सेप्ट करो, शीशे में देखो और खुद से कहो, हाँ मैं जेलस हूं, हाँ मैं पावर चाहता हूं। जिस दिन तुमने ये मान लिया, उस दिन ये फीलिंग्स तुम्हें कंट्रोल करना बंद कर देंगी। जॉर्डन पीटरसन का एक कॉन्सेप्ट है, अ हार्मलेस मैन इज नॉट अ गुड मैन, अ डेंजरस मैन हु हैज कंट्रोल इज अ गुड मैन। हार्मलेस आदमी स्ट्रांग नहीं होता, डेंजरस आदमी जो अपनी डेंजर को कंट्रोल में रखता है, वही स्ट्रांग होता है। अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ, मेंटली, फाइनेंशियली, सोशली, कि तुम चाहो तो किसी को कुचल सको, और फिर मत कुचलो। यही असली वर्च्यू है, यही असली ताकत है। क्योंकि याद रखना, सोसाइटी उनकी इज्जत नहीं करती जो सिर्फ अच्छे होते हैं। सोसाइटी उनकी इज्जत करती है जो पावरफुल होते हैं लेकिन फेयर होते हैं। असली पावर दूसरों को कंट्रोल करने में नहीं है, असली पावर है अपने अंदर के जानवर को कंट्रोल करने में। जिस दिन तुमने अपने अंदर के शैतान को देख लिया और उसे काबू में कर लिया, उस दिन तुम सिर्फ अच्छे इंसान नहीं रहोगे, तुम महान इंसान बन जाओगे। और दुनिया ऐसे ही लोगों के आगे झुकती है। अब एंड की 3 बातें दिमाग में ठोक कर बैठा लो। पहली, तुम उतने अच्छे नहीं हो जितना खुद को समझते हो। तुम्हारे अंदर भी शैडो है, तुम भी गुस्से में, जलन में, पावर मिलते ही गलत कर सकते हो। जो ये मान लेता है वही सच में सेफ होता है, क्योंकि वो खुद पर नजर रखता है। दूसरी, सिस्टम, रोल, ग्रुप तुम्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉस, नेता, फैमिली, रिलीजन, आइडियोलॉजी, कोई भी तुम्हारी इनसिक्योरिटी, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा दर्द यूज करके तुमसे वो काम करवा सकता है जिसके खिलाफ तुम नारे लगाते हो। अगर तुम जागरूक नहीं हुए, तो तुम बस उनका रिमोट बनकर रह जाओगे। तीसरी, हर रोज तुम्हारे पास एक चांस होता है, छोटा ही सही लेकिन एक चॉइस, थोड़ा सा सही करने का, थोड़ा सा करेज दिखाने का, थोड़ा सा किसी को इंसान की तरह ट्रीट करने का। यही छोटे छोटे डिसीजन तय करेंगे 10 साल बाद लोग तुम्हें किस नाम से याद रखेंगे। अच्छा आदमी, लेकिन सिस्टम का शिकार।
या अंदर से डेंजरस था लेकिन कभी गलत नहीं किया। रशियन राइटर अलेक्जेंडर सोल्जनित्सिन ने कहा था, अच्छाई और बुराई की लकीर देशों के बीच नहीं चलती, वो हर इंसान के दिल के बीच से गुजरती है। ये लाइन तुम्हारी जिंदगी का पासवर्ड बन सकती है। तुम्हारे अंदर मॉन्स्टर भी है, हीरो भी। सिस्टम डिसाइड नहीं करेगा कौन जीतेगा, तुम करोगे। और अगर तुम ऐसे ही डार्क साइकोलॉजी, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और ब्रूटल सच सुनना चाहते हो, जहां दुनिया को जैसी है वैसी देखा जाता है, ना कि मोटिवेशनल पोस्टर की तरह, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस तुम्हें अनकंफर्टेबल भी करेंगे और पावरफुल भी। याद रखना, सबसे बड़ा मॉन्स्टर वो नहीं है जो तुम्हें बाहर दिखता है। सबसे बड़ा मॉन्स्टर वो है जो तुम्हारे अंदर ग्रो कर रहा है और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा। लेकिन अब तुम जानते हो, और जानना पहला स्टेप है।